बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आज हाजिर हूं एक बड़े टॉपिक के साथ। ये आज थोड़ा सा हमारा हटके टॉपिक है। पाकिस्तानी क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं वो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हैं, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। आपको पता है पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो टर्मोइल का शिकार है। इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स भी शामिल है। जो हमारी बोर्ड है और जो हमारी जो एक एक अवाम है वो ये कहती है कि इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है, बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है कि पाकिस्तान को इस लेवल पे लेकर आए हैं। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो उधर से मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि इनका ये बहुत बड़ा रोल है हमारी क्रिकेट को इस लेवल पे लेकर आने में। अगर ये अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करते, तो कोई चांस नहीं है किसी और बोर्ड या किसी और मुल्क के पास तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट को है उसको डाउन प्ले कर सके। तो अब आप देखें जो एक 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 बड़ा मशहूर वाक़या हुआ जिसमें मोहम्मद रिज़वान बैटिंग कर रहे थे और जो बैटिंग साइड है, जो उनकी अपनी टीम थी उनकी लास्ट ओवर्स थे और लास्ट ओवर्स में जो कैप्टन को फ़ील हुआ कि और उनकी टीम की मैनेजमेंट को फ़ील हुआ कि मोहम्मद रिज़वान जो है वो सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके से छक्के-चौके नहीं मार पा रहे। उनको रिटायर आउट कर दिया गया। ये कोई नया फैसला नहीं है, पहले भी हिस्ट्री में बहुत सारे क्रिकेटर्स को ख़ास तौर पे लीग क्रिकेट्स में रिटायर आउट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो आप देखिए जो बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस है, मोहम्मद रिज़वान की परफ़ॉर्मेंस है, ये ऐसी ही हैं कि इनको ये टी20 में जगह नहीं बनती। जब इनको कुछ अर्सा पहले टी20 से निकाला गया पाकिस्तान की टी20 टीम से तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया और ख़ास तौर पे ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो इस दौर के जो ये सुपरस्टार्स जो बने हुए हैं, ये बेसिकली ये टिकटॉक और ये सोशल मीडिया के की वसातत से बेसिकली ये सुपरस्टार बने हुए हैं। अदरवाइज़ अगर आप इनकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेज़ देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। आप बाबर आज़म की जो जो लेटेस्ट इनिंग जो आपने देखी होगी, तो उसमें आप देखिए वो बॉल को इवन मिडल ही नहीं कर पा रहे, वो बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो चुके हैं। अच्छा, आप ये चीज़ देखिए कि जो मैं अगर स्पेसिफ़िकली बाबर आज़म की बात करूँ, तो बाबर आज़म जो हैं, उनका जो पीक था वो 2019, 20, 21 साल 3 साल और ये आपको याद होगा ये कोविड का एरा था जिसमें क्रिकेट बेसिकली थोड़ी-सी श्रिंक होकर रह गई थी। लेकिन 2021 के बाद जब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आई, ख़ास तौर पे टी20 क्रिकेट में, तो अब देखिए ये लोग एक्सपोज़ होकर रह गए। इनके पास कोई कोई शॉट्स की रेंज नहीं है टी20 के हिसाब से। और अगर मैं और दूसरी एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाकी टीम्स हैं वो साइंटिफिक मेथड्स को फ़ॉलो करती हैं और उस मेथड के तहत उन्होंने इनके ऊपर काम किया, इनकी वीडियोज़ देखी, इनकी वीकनेसेस देखी और इन पे काम करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इनको किस तरीके से हमने बॉल करना है। बदकिस्मती से हमारे प्लेयर्स अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने ऊपर काम नहीं करते। आप इनकी फ़िटनेस उठा के देखें, आप बाबर आज़म की फ़िटनेस देखें तो आप उनका जो बेली फैट देखें तो बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है। इसी तरीके से आप बाकी जो हमारे प्लेयर्स देखें तो आप इवन हारिस रऊफ़ को देख लें, आप शाहीन शाह अफ़रीदी को देखें, पिछले ढाई 3 साल से वो लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। नसीम शाह का आप हाल देख लें कि ही इज़ नॉट बीन एबल टू परफ़ॉर्म टू हिज़ ऑप्टिमम लेवल। लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा हैं क्योंकि किसी न किसी तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शंस अपने बनाए हुए हैं और उनको किसी तरीके और उनको टीम से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। अगर जाते भी हैं कुछ अरसे के लिए, आप देखिए एक मखसूस बंच है हमारी क्रिकेट सर्कल में, यही होते हैं, टीम में खेलते हैं, फिर एक्स्ट्राज़ में चले जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा वापस आते हैं। आई कैन गिव यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ शादाब खान। शादाब खान किस परफ़ॉर्मेंस के ऊपर टीम में वापस आए हैं, नोबडी कुड आस्क। मैनेजमेंट से कौन पूछे कि शादाब खान किस परफ़ॉर्मेंस के ऊपर वापस आए हैं। लेकिन अब आप देखिए उनको वर्ल्ड कप के लिए खिलाया जा रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि वो सन इन लॉ हैं सकलैन मुश्ताक के और सकलैन मुश्ताक जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं क्रिकेट बोर्ड में। इसी तरीके से शाहीन शाह अफ़रीदी जो हैं वो दामाद हैं शाहिद आफ़रीदी का और शाहिद आफ़रीदी का हम सबको पता है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं और बोर्ड में भी उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो इ इस इन दोनों सिनेरियो में आप देखिए वो कहीं न कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में वो टीम में रहते हैं। शाहिद आफ़रीदी का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो शाहीन आफ़रीदी टीम से बाहर जाता ही नहीं है। सकलैन मुश्ताक का उनके कंपैरिज़न में कम है, तो शादाब खान जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है, किसी कोई कोई बेंचमार्क, कोई यार्डस्टिक नहीं है कि किसकी बेस के ऊपर आपने एक प्लेयर को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, उसको खिलाना है, कितने चांसेस देने हैं। तो अब अजीब-सी एक सिचुएशन है, एक तरीके से आप ये कह लें कि आप देख लीजिए बेइज़्ज़ती हो रही है हमारे क्रिकेटर्स की कि रिटायर आउट किए जा रहे हैं। बाबर आज़म के बारे में देखें जो कमेंटेटर्स हैं, वो किस तरीके के कमेंट पास कर रहे हैं। उनको पता है कि इनकी टिपिकल इनिंग होती है कि ये आके टाइम लेते हैं। कभी किसी मैच में आपने देखा हो कि इन्होंने आके शुरू से चार्ज लिया और उन्होंने आके 8-10 बॉलों पे 20-25 रन्स बनाए हो। कोई एक इनिंग तो ऐसी खेल के दिखा दें ना। अभी ये रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि हम कहें कि जी 2019 में उन्होंने ये इनिंग खेली थी।
पास्ट के ऊपर आप नहीं हिला सकते। इस तरीके से तो फिर आप शायद आफरीदी को, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम को टीम से निकालें ही नहीं, क्योंकि इनकी पास्ट में बहुत ग्लोरियस जो परफ़ॉर्मेंसेज़ थी पाकिस्तान के लिए। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स हैपन। जो चीज़ें होती हैं वो प्रेज़ेंट के ऊपर चल रही होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के व्लॉग को आपने लाइक किया होगा और फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।